भारत रत्न दिया जाए और विवाद न हो, ऐसा न पहले कभी हुआ है, न इस बार हो रहा है। तो विवाद मांगिए और विवाद हाजिर है। विवाद इस बार तमाम चीजों को लेकर हो रहा है, जिनको दिया जा रहा है, उनको क्यों दिया जा रहा है, और दूसरा, जो दिया जा रहा है वो इस समय क्यों दिया जा रहा है। कुल 5 भारत रत्न दिए गए हैं और इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति और तमाम तरह के विवाद कि कांग्रेस ने नहीं दिया था, नरसिम्हा राव को इन्होंने दे दिया, और लालकृष्ण आडवाणी को तो बीजेपी ही दे सकती थी, और कर्पूरी ठाकुर को देकर कौन सा वोट बैंक मैनेज करने की कोशिश हुई है, और चरण सिंह के जरिए किस एक नए अलायंस पार्टनर को बनाने की कोशिश हुई। तमाम तरह की बातचीत हो रही। तो इसको लेकर एक बात तो दिमाग में पहले स्पष्ट कीजिए कि भारत रत्न जो है वो हमेशा एक राजनीतिक फैसला रहा है कि किसको दिया जाए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, और हमेशा इसको लेकर एक राजनीति रही है, एक विवाद रहा है। लेकिन विवाद देखिए तमाम तरह के रहे हैं। पहला भारत रत्न जिस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति रहते हुए जिस तरह से लिया, वो अपने आप में ही बहुत अजीब बात है। आप पद पे हैं और इस समय आपने भारत रत्न ले लिया। उसके तुरंत बाद 1956 में जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में है, प्रधानमंत्री ही अनुशंसा करता है भारत रत्न की। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने खुद इस बात की अनुशंसा कर ली कि मैं भारत रत्न लूंगा। अगला साल बहुत दिलचस्प है। अगला साल 1957 प्रधानमंत्री को मिल गया, तो नंबर 2 गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, वो कैसे पीछे रहते। तो उन्होंने, उनके लिए भी एक रिकमेंडेशन आ गया। यही नहीं, जीवित रहते हुए बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने खुद भारत रत्न ले लिया। तमाम तरह के इस तरह के आप देखेंगे भारत रत्न को लेकर विवाद तो देखिए बहुत लंबा है। तमाम तरह का उसको लेकर विवाद होता रहा है, और आप इस लिस्ट को देखेंगे तो बहुत दिलचस्प लिस्ट है। और लिस्ट कुछ इस तरह से जाती है कि 54 में राधा कृष्णन ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे गैर नामचीन लोग भी ले लेते हैं। 56 में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत, फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय यहाँ पर ले लेते हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति रहते हुए जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी। खुद के लिए रिकमेंडेशन करना पड़ा होगा। वीवी गिरी कांग्रेस के नेता। एक बहुत दिलचस्प रिकमेंडेशन इसके बाद एमजी रामचंद्रन, क्योंकि इस समय कांग्रेस को एआईडीएमके के साथ तालमेल करना था। इसके बाद बीपी सिंह बिहार अम्बेडकर को देते हैं, नेल्सन मंडेला को देते हैं। वल्लभ भाई पटेल, इतना लेट, इतना विलंब हुआ है इस व्यक्ति को भारत रत्न मिलने में, कितना मतलब ये आश्चर्यजनक बात है। कब मिल जाना चाहिए था। इससे पहले गोविंद बल्लभ पंत ले चुके हैं गृह मंत्री रहते हुए, वल्लभ भाई पटेल को इतने लेट से मिल रहा है। तो तमाम तरह के राजनीतिक फैसले थे चुनाव से पहले, जैसे कि आप देखिए बहुत ही मतलब अजीब तरह के सचिन तेंदुलकर, मतलब चुनाव से ठीक पहले। तो ये हमेशा एक राजनीतिक फैसला रहा है, जिसको लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये अराजनीतिक फैसला, ऐसा नहीं है। हमेशा पॉलिटिक्स होती है और बहुत सोच समझकर तमाम लोग इसको देते हैं। लेकिन मैं आज आप इस वीडियो में जिस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो एक अन्य विवाद है। वो है क्या, ये सब होने से क्या भारत रत्न जो है उसका सम्मान घटा है। बहुत सारे लोग, बहुत महत्वपूर्ण लोग, जिनके मतलब दसियों लाख फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, वो कुछ ऐसी बातें कहे हैं जो मुझे लगता है कि जिसको लेकर हमें बात करनी चाहिए कि इस तरह से क्या भारत रत्न को देखा जा सकता है कि खास करके कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को जो अपेक्षाकृत वंचित समाजों से हैं, इनको भारत रत्न मिलने के बाद ये कहना कि भारत रत्न का महत्व घट गया है, स्तर गिर गया है, इस तरह की बात क्या कही जा सकती है और कहा जाना चाहिए। दो मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, दोनों बहुत पावरफुल हैं, मित्र हैं मेरे दोनों ही, लेकिन दोनों की बात आप इनको देखिए। रवीश कुमार कह रहे हैं, लगे हाथ गोदी मीडिया के मालिकों या उनसे पहले गोदी एंकरों को भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए। 400 सीटें भारत रत्न के भरोसे आ रही है, तब तो एक पोस्ट भारत रत्न सर्वे होना चाहिए, सीटें 543 हो जाएंगी। अगर आपको भारत रत्न चाहिए तो मांगने का भी यही सही मौका है। राजभर जी जरा जोर लगा देंगे तो उन्हें भी मिल सकता है। अब इसमें दो समस्या है भाई। गोदी मीडिया के प्रभावशाली लोगों को जो पद्मा अवार्ड वगैरह मिलने का जो चलन था, ये
पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत ज्यादा रहा है, उसके मुकाबले ये सरकार मीडिया कर्मियों को पद्म अवार्ड कम दे रही है। दूसरा कि मतलब कि इस समय कोई लूट मची हुई है और भारत रत्न चाहिए तो मांगने का यही सही मौका है, और राजभर जी जरा जोर लगा देंगे। मतलब कि आप अब ये कह रहे हैं कि राजभर जी, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, राजभर समुदाय से आते हैं, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कास्ट सुपरियरिटी का भी भाव जाने अनजाने में रवीश जी में आया है। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि राजभर जी की ही बात वो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे अलायंसेज इस समय संभावित हैं। अगला ट्वीट देखिए, हमारी मित्र हैं रोहिणी सिंह, वो कह रही हैं, इफ अनुप्रिया पटेल पुट सम प्रेशर देन इवन सोनेलाल पटेल कैन गेट ए भारत रत्न, द हाईएस्ट नेशनल ऑनर इज नाउ ए पॉलिटिकल टूल। तो रोहिणी जी, इट वाज ऑलवेज अ पॉलिटिकल टूल। कोई मतलब दिस इज नॉट हैपनिंग एज रप्चर और सम डिपार्चर, इट्स नॉट दैट फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग यूज्ड एज ए पॉलिटिकल टूल, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर। और सोनेलाल पटेल को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? सोनेलाल पटेल ने एक तरह से सामाजिक चेतना का जो कार्य किया और मान्यवर कांसीराम के साथ मिलकर जो एक डेमोक्रेसी की डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी को सतह से नीचे तक पहुंचाना, समाज के नीचे के तबकों तक पहुंचाना, इसमें सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रोल इन लोगों ने प्ले किया है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में आम लोगों का स्टेक बढ़ा है, आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है, उनका भरोसा बढ़ा है, और इससे डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। तो ये डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी के प्रोसेस की वजह से सोनेलाल पटेल को अगर भारत रत्न दिया जाता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल वाजिब होगा। कोई इसमें कोई ये मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यतिक्रम है, कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कहा जाना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल टूल हो गया है। सोनेलाल पटेल निस्संदेह भारत रत्न के हकदार हैं, क्योंकि उनका जो कार्य है लोकतंत्र को समाज में विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना, ये महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। ये सारे इन लोगों का योगदान तो हम लोग कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये लोग। जिन समुदायों को लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी से हमको क्या लेना देना, कोई नृप होई हम ही कहानी, कोई भी राजा होगा हमको क्या लेना देना है, ऐसे समय में जिन लोगों ने लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाया, लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं ताकि हम अपनी सरकार बनाएंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि सोनेलाल पटेल इसके हकदार हैं। इसमें चौधरी चरण सिंह, किसान समुदाय के इतने बड़े नेता, अगर इनको मिल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत में कृषि क्रांति हुई और इसकी वजह से आज भारत के पास सरप्लस अनाज है, एम.एस. स्वामीनाथन बहुत ही अच्छी चॉइस है। नरसिम्हा राव, बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव ने भारत की डेमोक्रेसी को खोला, और जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी थी, जो मतलब बिल्कुल ही रिटार्डेड गति से चल रही थी, नेहरूवियन मॉडल जो सोशलिज्म का था, जो फेल हो चुका था, 2% के रेट से जब जीडीपी बढ़ती थी, तो इकोनॉमी को खोलकर नरसिम्हा राव ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन आप देखिए तो मंडल कमीशन के तहत पहली नियुक्ति नरसिम्हा राव के समय होती है। पहला आईएएस जो है वो अगर प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने कोई उसमें अड़चन नहीं लगाई है, और मंडल कमीशन घोषणा हुई है बीपी सिंह के द्वारा, लेकिन पहली नौकरी जो है वो नरसिम्हा राव दे रहे हैं। तो ये लोग, ठीक है विवाद है तो तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं, तमाम तरह की आपत्तियां हो सकती हैं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस को रोकने में ये असफल रहे, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, मानने में कोई बुराई नहीं है, और इसको न मानने का कोई कारण भी नहीं है। नरसिम्हा राव का अपना एक जो जिस तरह की राजनीति में वो थे, वो उस मामले में उनकी असफलता भी जग जाहिर है। लेकिन इस वजह से मतलब किसी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व जो है वो खंडित नहीं होता है, रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए किसी व्यक्ति को उसके जीवन की एक घटना के लिए। उसमें बहुत अच्छी चॉइस मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न दिया गया, वो बिल्कुल शानदार चॉइस है। इनका भी रोल डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को आप नीचे तक ले जा रहे हैं, एकदम नीचे तक, समाज के उन तबकों तक जहां जहां के लोगों का कोई स्टेक नहीं है, वो जो प्रोसेस है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी जो है वो सोसाइटी में नीचे तक जा रही है। वो लेयर्स जो कि आमतौर पर हिस्सेदार नहीं है, उनको लग रहा है कि हमारा भी डेमोक्रेसी में हमारा भी हिस्सा है, हम भी कुछ हैं। ये जो प्रोसेसेस हैं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से इनका भारत रत्न मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सारे लोगों को मिला है। ये सारी चॉइसेस जो हैं वो आमतौर पर अच्छी चॉइस है। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर मेरा निजी तौर पर ये कहना है कि उनको न मिलता तो अच्छा होता, एक जिस तरह का उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है। लेकिन सरकार है, पॉलिटिक्स करेगी ना, सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। इससे पहले जब एमजी रामाचंद्रन को दिया जा रहा था, एमजीआर को दिया जा रहा था, कांग्रेस दे रही थी, तो क्या पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी? क्या कर रही थी? अब तमिलनाडु में एक नया अलायंस पार्टनर आपको आपके साथ आ रहा है, उसके लिए आपने
दिया और जयललिता के साथ आपका अलायंस फिर लंबे समय तक चलता है। तो ये सब कुछ पॉलिटिक्स है और डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो क्या होगी? डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। हर आप अगली सरकार आती है, वो अपने ढंग से चुन के दे। नरसिम्हा राव को कांग्रेस दे सकती थी, कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस दे सकती थी, नहीं दिया। चरण सिंह को दे सकती थी, चरण सिंह तो सेकुलर परंपरा के रहे। तो आपकी चॉइसेस हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चॉइस बनाती है और उसके हिसाब से तय करती है कि भारत रत्न किसको दिया जाए। इससे मुझे नहीं लगता है कि भारत रत्न का स्तर नीचे गया है और खास करके और ज्यादा मुझे लगता है कि अभी इसको और नीचे जाना चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिनको मिलना चाहिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण तौर पर जयपाल सिंह मुंडा हैं। जयपाल सिंह मुंडा भारत के लिए हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल ला रहे हैं ओलंपिक्स में। ध्यानचंद क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई वजह नहीं है, मिलना चाहिए। अन्नादुरई ने सोशल जस्टिस और ग्रोथ इन दोनों को जिस तरह से प्लान किया तमिलनाडु में, और तमिलनाडु आज देश का सबसे प्रगतिशील और अच्छे राज्यों में, अन्नादुरई का मॉडल इसमें पूरे भारत को कॉपी करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सोशल जस्टिस एकदम आगे बढ़ के किया और उसी तेजी से उन्होंने ग्रोथ किया। ये सब मॉडल्स हैं। ये इन लोगों को वीपी सिंह, ये डेमोक्रेसी को में लोगों का विश्वास बढ़ता है जब ऐसे लोग सामने आते हैं। तो क्यों नहीं, मतलब ये लिस्ट हो सकती है और इनको मिलने से भारत रत्न का सम्मान नहीं घटता। भारत रत्न का सम्मान घटने वाली बहुत सारी घटनाएं इससे पहले हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।